अथ वराहपुराणे पंचशत अध्याय। पिछले वीडियो में हमने ऋषिकेश के बारे में जाना था। कुब्जा में इस पर तीर्थ जिसे पहले कहते थे। इस वीडियो में धन्य व्रत के बारे में जानेंगे। धन्य व्रत अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, इसके बाद अब उत्तम धन्य व्रत बताता हूँ, जिसके प्रभाव से निर्धन व्यक्ति भी यथाशीघ्र धन्यवाद का पात्र हो सकता है। यह नक्त व्रत है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में अग्नि स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ओम वैश्वानराय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अभिर्भुजाय नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम संवर्तराय नमः तथा ओम ज्वलनाय नमः। इन मंत्र वाक्यों का उच्चारण करके अग्नि में भगवान श्री हरि के चरण, उदर, वक्षस्थल, भुजाएं, सिर तथा सर्वांग की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। इस विधान से देवादिदेव भगवान जनार्दन की अर्चना करने के पश्चात उनके सामने एक हवन कुंड बनवाने की विधि है। विद्वान पुरुष इन्हीं एक मंत्रों द्वारा उस कुंड में हवन करे। इस व्रत में यवान और घृत से युक्त भोजन करने की बात कही गई है। यह व्रत ऐसा ही कृष्ण पक्ष में भी होता है। 4 महीने तक इसे करना चाहिए। चैत्र से आषाढ़ तक 4 महीनों में घृत युक्त खीर तथा श्रावण से कार्तिक तक का सत्तुक भोजन करने का नियम है। इस प्रकार 1 वर्ष में यह व्रत समाप्त होता है। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष अग्निदेव की सुवर्ण में प्रतिमा बनवाए और 2 लाल वस्त्रों से उसे आच्छादित कर लाल फूल से पूजा करे और लाल चंदन एवं कुमकुम का अनुलेपन करे। फिर ब्राह्मण की पूजा करे, उसे 2 वस्त्र अर्पण करे और वह प्रतिमा उस ब्राह्मण को दे दें। तदंतर यह मंत्र पढ़कर प्रार्थना करे, भगवान, इस धन्य नामक व्रत को संपन्न करने से मैं धन हो गया, मेरा कर्म धन हो गया तथा मेरी चेष्टा धन्य हो गई। अब मुझे सदा सुख शांति सुलभ हो जाए। इस प्रकार कहकर वह श्रेष्ठ प्रतिमा एवं शक्ति के अनुसार धनराशि देने का विधान है। जिसके पास भोग्य वस्तु का अत्यंत अभाव है, वह पुरुष भी यदि इस धन्य व्रत को करता है तो वह तुरंत धन्य होने का अधिकारी हो जाता है। केवल इस व्रत के करने से ही व्यक्ति इस जन्म में सौभाग्य एवं प्रचुर धन धान्य से संपन्न हो जीवन मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को सुनेगा अथवा भक्ति के साथ पढ़ेगा, वे दोनों इस लोक में उसी क्षण धन्य हो जाएंगे। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व कल्प में महात्मा कुबेर का जन्म शूद्र योनि में हुआ था। उस समय उन्होंने इस व्रत को किया था और इसी का फलस्वरूप वे धन के स्वामी बन गए। अतः वराहपुराणे पंचशत अध्याय संपूर्णम। इसी का साथ वराहपुराण का 95वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः 65 अध्याय कांति व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, और कांति नामक व्रत को बताता हूँ। पहले चंद्रमा ने यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः कांति सुलभ हो गई। प्राचीन काल की बात है। दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को राज्यक्षमा नामक रोग हो गया। तब उन्होंने यह व्रत किया और वे फिर तत्क्षण कांतिमान बन गए। राजेंद्र, यह नक्त व्रत है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन करना चाहिए। इसमें बलराम और श्री कृष्ण की पूजा होती है। इस तिथि में ये दोनों देवता 2 कला वाले चंद्रमा में विराजते हैं। अतः चंद्रमा को विष्णु का उत्तम रूप माना जाता है। बुद्धिमान पुरुष ओम बलदेवाय नमः कहकर उनके चरणों की तथा ओम केशवाय नमः से सिर की अर्चना करें। सुव्रत फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र को पढ़कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। भगवान, आप अमृत स्वरूप हैं। ब्रह्मा ने आपका सम्मान किया है। यज्ञ लोक के आप अध्यक्ष हैं। परमात्मा, इस समय आप चंद्रमा के रूप में पधारे हैं, अतः आपको नमस्कार है। व्रती ब्राह्मण रात में घृत से युक्त यवान भोजन करे। यह भी चौमासे का व्रत है। यह फाल्गुन से लेकर 4 महीने तक इस व्रत को करने वाला पुरुष पवित्रता पूर्वक रहकर खीर भोजन करे। कार्तिक मास में यवान के आहार पर रहे और अगहनी चावल से बने हुए हव्य द्वारा हवन करे। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तिल का हवन करना चाहिए। इसी प्रकार तिल का भोजन भी करना चाहिए। फिर वर्ष पूरा हो जाने पर चंद्रमा की एक सोने की प्रतिमा बनवाकर
उसे 2 सफ़ेद वस्त्रों से आच्छादित करे, उस पर उजले फूल चढ़ाकर श्वेत चंदन से अनुलेपन कर तथा भलीभांति से पूजा करके ब्राह्मण को दे दे, अथवा वर्ष भर व्रत कर चंद्रमा की चांदी की ही मूर्ति बनवाए और 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर उसकी श्वेत पुष्पों एवं श्वेत चंदन से पूजा करे। ऐसे ही ब्राह्मण की भी पूजा कर उसे वह प्रतिमा दान कर दे। ब्राह्मण को प्रतिमा अर्पण करते समय व्रती मन ही मन मंत्र पढ़े, नारायण आप चंद्रमा के रूप में पधारे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान आपकी कृपा से मैं भी इस लोक में कांतिमान सर्वज्ञ एवं प्रिय दर्शन बन जाऊं। राजन, उक्त प्रतिमा को दान कर मनुष्य तत्क्षण कांति प्राप्त कर लेता है। बहुत पहले स्वयं चंद्रमा ने यह व्रत किया था। व्रत पूर्ण हो जाने पर स्वयं भगवान श्रीहरि उन पर संतुष्ट हो गए और उनका यक्षमा रोग दूर कर उन्हें अमृता नाम की कला प्रदान की। महाभाग चंद्रमा ने उस कला को द्वितीया के बाद सदा अपने में स्थान दिया। उन्हें यह कला तप के प्रभाव से ही उपलब्ध हुई है। इतना ही नहीं, वे सोम और द्विजराज भी कहलाने लगे। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन सोम रस पीने वाले दोनों अश्विनी कुमारों का कीर्तन करना चाहिए। ये दोनों शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में शेष और विष्णु नाम से विख्यात होकर सुशोभित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। राजेंद्र, भगवान विष्णु परम पुरुष परमात्मा है। उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है। वे ही अनेक नाम धारण कर सर्वत्र सभी देवताओं के रूप में विराजित हैं। अतः वराह पुराणे 65 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 56वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः वराह पुराणे 57वां अध्याय सौभाग्य व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन अब उस सौभाग्य व्रत को सुनो जिसके आचरण से स्त्री एवं पुरुषों को शीघ्र सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य का उदय हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को नक्त व्रत के रूप में कर्ता को पवित्र एवं सत्यवादी होकर उपवास करना चाहिए। इस व्रत में लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि की अथवा उमा सहित भगवान महाभाग शंकर की पूजा का विधान है। जो लक्ष्मी है वही गिरिजा है और जो श्रीहरि है वही 3 नेत्र वाले हर भी हैं। संपूर्ण वेद शास्त्रों एवं पुराणों में यही बात सुस्पष्ट निर्दिष्ट है। किंतु जो ग्रंथ इसके विपरीत यह कहता है कि विष्णु से रुद्र भिन्न है, वह किसी अच्छे कवि का प्रबंध हो सकता है, पर उसे शास्त्र कदापि नहीं कहा जा सकता। अतः विष्णु रुद्र के ही स्वरूप हैं और लक्ष्मी गौरी की ही अन्यतम प्रतिकृति है। यही कहना समुचित है। जो इन दोनों भेद बतलाता है वह निकृष्ट है। राजेंद्र, फिर व्रती पुरुष यत्न पूर्वक लक्ष्मी सहित श्री हरि की भलीभांति पूजा करे। उन परम प्रभु के पूजन के मंत्र यों हैं: ओम गंभीराय नमः, ओम सुभगाय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम वाचस्पतिये नमः, ओम रुद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः उनके दोनों चरण, कटिभाग और उदर, मुख, सिर एवं सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस विधि के अनुसार पूजा कर मेधावी मनुष्य लक्ष्मी सहित विष्णु की और गौरी सहित शंकर की पुष्प, चंदन आदि उपचारों द्वारा पूजा करें। तदंतर मूर्ति के सामने मधु एवं घृत से हवन करना चाहिए। महाराज, यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पाने की कामना हो तो तिल और घृत से हवन कराएं। इस दिन बिना नमक तथा घृत के शुद्ध गेहूं से तैयार किया हुआ भोजन पृथ्वी पर ही बैठकर खाना चाहिए, बैठकर करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के लिए भी यही विधि बताई जाती है। आषाढ़ से लेकर आश्विन तक के 4 महीनों में यह व्रत प्रतिपदा तिथि के दिन होता है और द्वितीया को पारण करने की विधि है। इन महीनों में यह व्रत यावान से करना चाहिए। राजन, इसके पश्चात कार्तिक से पुष तक 3 मासों में व्रती पुरुष पवित्रता पूर्वक संयम से रहकर सांवा का भोजन में उपयोग करे। नरेश, फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार पार्वती, शंकर तथा लक्ष्मी नारायण की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर किसी सतपात्र एवं विद्वान ब्राह्मण को अर्पण कर दे। जिसके पास अन्न का अभाव हो, वेद का जो पारगामी विद्वान हो, जो सदा दूसरों का उपकार करता हो, जिसके आचरण पवित्र हो तथा विशेष रूप से विष्णु में भक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को वह प्रतिमा देनी चाहिए। साथ ही दान में 6 पात्र भी देने की विधि है। 1 से लेकर 6 तक के वे पात्र क्रमशः मधु, घृत, तिल का तेल, गुड़, लवण एवं गाय के दूध से पूर्ण हो। इन पात्रों को दान करने के प्रभाव से व्रत करने वाला व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष कोई भी
कोई भी हो वह अन्य 7 जन्मों में सुंदर सद्भाग्यशाली और परम दर्शनीय हो जाता है। अतः वराह पुराणे सतपंचशत अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 57वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको ये कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय श्रीमन नारायण।